दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे फोर्ज ऑटो इंटरनेशनल आईपीओ, सहस्रा इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ के बारे में। जानेंगे कि आज आपको किस में अप्लाई करना है, इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं फोर्ज ऑटो इंटरनेशनल आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ आज ही क्लोज होने वाला है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 108 है और 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 31.10 करोड़ का है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इस आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो 31 करोड़ का आईपीओ है और इसमें 7 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो एंकर लिस्ट को देखें तो एंकर लिस्ट अच्छा देखने को मिल रहा है। इसमें आपको राजस्थान ग्लोबल का भी नाम देखने को मिल रहा है। इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये कंपनी ऑटो इंडस्ट्री और इसके अलावा नॉन ऑटो सेक्टर के लिए कॉम्प्लेक्स सेफ्टी क्रिटिकल फोर्स और प्रिसीजन मशीन कंपोनेंट्स बनाती है। इनका जो यूज है वो ऑटोमोबाइल, ट्रैक्टर, रेलवेज, इसके अलावा एग्रीकल्चर पार्ट्स के रूप में यूज किया जाता है। हाइड्रोलिक पार्ट्स में भी यूज होता है और स्ट्राइकिंग टूल्स के रूप में इनका यूज किया जाता है। इनके जो प्रोडक्ट हैं वो डोमेस्टिक मार्केट के साथ ही इंटरनेशनल मार्केट में भी एक्सपोर्ट होते हैं और इनके जो प्रोडक्ट हैं वो ओईएम वाली कंपनियों को सेल किए जाते हैं। फाइनेंशियल को देखें तो 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल है। तो कंपनी के एसेट और रेवेन्यू लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी साल दर साल काफी अच्छे प्रॉफिट भी बना रही है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है और कंपनी के पास अभी 1276 लाख का रिजर्व है, यानी कि 13.25 करोड़ के अराउंड कंपनी के पास रिजर्व है। लेकिन कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है। 40-40.5 करोड़ के अराउंड कंपनी के ऊपर कर्ज है, जो कि काफ़ी हेवी डेट हो जाता है। हालांकि कंपनी यहाँ पर आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से भी कुछ पैसा कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी के ऊपर डेट आपको हेवी ही देखने को मिलेगा। तो ये इसमें आपको एक नेगेटिव देखने को मिल रहा है कि कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ अब तक कितना सब्सक्राइब हुआ है। फोर्ज ऑटो इंटरनेशनल आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 3/10 होने वाला है, लेकिन अब तक आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। आईपीओ 36.52 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्सन में 15.92 टाइम, एचएनआईएस पोर्सन 31.86 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 50.29 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो अब तक रिटेलर्स की ओर से देखें तो 40,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, लेकिन अभी भी क्यूआईबीएस की ओर से ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं है। तो इस आईपीओ में अप्लाई करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो चलिए प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। फोर्ज ऑटो इंटरनेशनल आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो जब ओवरऑल मार्केट के अंदर गिरावट होती है तो आपको प्रीमियम के अंदर गिरावट भी देखने को मिल जाती है। तो आज सभी आईपीओ के प्रीमियम के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। तो 25 रुपये से प्रीमियम गिरकर 15 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 18,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 14% के राउंड देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है और आईपीओ में अब तक बहुत हाई डिमांड भी देखने को नहीं मिली है। तो इस आईपीओ में भी अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। तो इस आईपीओ को अवॉइड किया जा सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है सहस्रा इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ। ये आईपीओ भी आज ही क्लोज होने वाला है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 283 है और 400 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो काफ़ी बड़ा आईपीओ है। आईपीओ 186.16 करोड़ का है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में काफ़ी सारे नाम देखने को मिले हैं। टोटल अगर नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स को देखें तो इसमें टोटल 26 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो आईपीओ का एंकर लिस्ट काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। तो अभी आपको मार्केट में जो मेन बोर्ड आईपीओस देखने को मिल रहे हैं उनसे कहीं अच्छा इसका एंकर लिस्ट आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि बड़े इन्वेस्टर्स इस आईपीओ को लेकर काफ़ी इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं। अब ये जो कंपनी है ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स की डिजाइनिंग और साथ में इनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में यूज होने वाले कई तरह के पार्ट्स भी बनाती है, जैसे कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली, बॉक्स बिल्ड एंड एलईडी लाइटिंग मेमोरी, आईटी एक्सेसरीज, कंप्यूटर एंड आईटी हार्डवेयर्स, जिनका यूज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के अंदर किया जाता है। तो इसका जो ओवरऑल सेल्स है उसका 80% एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके भी फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर आपको 2 सालों के फाइनेंशियल देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी के एसेट और रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ है। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो प्रॉफिट में भी शानदार जंप देखने को मिली है। कंपनी के नेटवर्थ और रिजर्व भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के ऊपर कर्ज को देखें तो 22 करोड़ के अराउंड कंपनी के ऊपर कर्ज है। तो ज़्यादा कर्ज नहीं है, क्योंकि इससे कहीं ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व है और कंपनी बढ़िया प्रॉफिट भी बना रही है। अब कभी कभी ये सेमी आईपीओ के जरिए जिस तरह के फाइनेंशियल पेश किए जाते हैं तो इस तरह के फाइनेंशियल पे बिलीव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
यहाँ पर भी अगर कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 1 साल के अंदर ही देखें तो 10 गुना से ज़्यादा की जंप देखने को मिली है। प्रॉफिट को देखें तो प्रॉफिट के अंदर 10 गुना से भी ज़्यादा, यानी कि 12-13 गुना के अराउंड यहाँ पर जंप देखने को मिली है। वैसे यहाँ पर जो फाइनेंशियल पेश किए गए हैं, फाइनेंशियल काफ़ी आउटस्टैंडिंग है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आईपीओ अब तक कितना सब्सक्राइब हुआ है। सहस्त्रा इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आईपीओ 87.15 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। क्यूआईबीएस पोर्शन 75.30 टाइम, एचएनआईएस पोर्शन में 166.95 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 59.70 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो इस आईपीओ में काफ़ी अच्छी डिमांड है। अब तक रिटेलर्स की ओर से भी देखें तो 3 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, यानी कि ओवरऑल मार्केट में काफ़ी अच्छी डिमांड है। तो चलिए प्रीमियम को भी देख लेते हैं। सहस्त्रा इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहां 209 रुपये के अराउंड ट्रेड कर रहा था, वो अभी 200 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 400 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 80,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 71% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो अभी भी इसका प्रीमियम बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में देखें तो शानदार एप्लीकेशंस भी देखने को मिले हैं, हर पोर्शन में डिमांड आई है। आईपीओ का एंकर लिस्ट भी काफ़ी ज़बरदस्त है, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो आईपीओ डिमांडिंग देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट होने की उम्मीद है, लेकिन किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो हमेशा अपने रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट करें और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लें। और खासकर इस सेमी आईपीओ में रिस्क काफ़ी हाई होता है, तो काफ़ी सोच समझ कर कहीं भी अप्लाई करें। तो दोनों ही आईपीओ की बात करें, फोर्ज ऑटो इंटरनेशनल आईपीओ की या फिर सहस्त्रा इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ की, ये दोनों ही आईपीओ हेम सिक्योरिटी लेकर आया है। लेकिन फोर्ज आईपीओ में इतनी ज़्यादा डिमांड देखने को नहीं मिल रही है, जबकि सहस्त्रा इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ में अच्छी डिमांड है, तो इसमें अप्लाई किया जा सकता है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।